जरा हम इसमें आपको ये समझा दें कि वक्फ बिल में आज हुआ क्या क्या है। जेपीसी रिपोर्ट संसद में आज पेश की गई। लोकसभा राज्यसभा में इस रिपोर्ट को, जेपीसी की जो रिपोर्ट है, उसे रखा गया और दोनों सदनों में विपक्ष ने जेपीसी रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। विपक्ष ने आपत्तियों को शामिल ना करने का भी आरोप लगाया, इसलिए बयानों का दौर चला और वक्फ बिल पर संसद में घमासान होने लगा। दरअसल जेपीसी कि ये फर्जी रिपोर्ट है, विपक्ष का ये कहना था, और विपक्ष की असहमतियां डिलीट की गई हैं, विपक्ष ने ये भी आरोप लगा दिया। जेपीसी का ये कदम असंवैधानिक बताया गया विपक्ष की तरफ से। हमने जो पक्ष रखा उसे कूड़ेदान में डालने का आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाया गया, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है, जो चाहे जोड़ ले, हमें कोई आपत्ति नहीं। यानी ये ऑप्शन खुला होने की बात सत्ता पक्ष की तरफ से रखी गई और संसदीय कार्यप्रणाली के तहत काम होने की बात भी कही गई, जिसमें अल्पसंख्यकों के हित का भाव छिपा होने की बात सत्ता पक्ष ने सामने रखते हुए समझाने की कोशिश की। लेकिन अब प्रश्न ये भी उठता है ना कि वक्फ बिल से बदलेगा क्या, क्या बदलने वाला है। तो पहले दरअसल होता क्या था कि जमीन पर दावे को लेकर सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील का अधिकार होता था। यानी कि वक्फ ने अगर किसी जमीन को अपना बताया तो उस दावे को अगर आप चैलेंज कर रहे हैं अपनी ज़मीन को अगर बचाने के लिए, तो उसके लिए आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती थी। मस्जिद या इस्लामिक उद्देश्य से इस्तेमाल ज़मीन वक्फ की हो जाती थी और वक्फ बोर्ड में महिलाओं और दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होती थी। लेकिन अब क्या होने वाला है? अब क्या होने वाला है ये समझिए। वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा अदालत में भी अपील का हक होने का प्रावधान लाया गया है और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में भी चुनौती देने का अधिकार मिलेगा। और जब तक जमीन दान में ना मिली हो, वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जा सकती और बोर्ड में 2 महिलाओं और दूसरे धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री का भी प्रावधान रखा गया है। जरा हम इसमें आपको ये समझा दें कि वक्फ बिल में आज हुआ क्या क्या है। जेपीसी रिपोर्ट संसद में आज पेश की गई। लोकसभा राज्यसभा में इस रिपोर्ट को, जेपीसी की जो रिपोर्ट है, उसे रखा गया और दोनों सदनों में विपक्ष ने जेपीसी रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। विपक्ष ने आपत्तियों को शामिल ना करने का भी आरोप लगाया, इसलिए बयानों का दौर चला और वक्फ बिल पर संसद में घमासान होने लगा। दरअसल जेपीसी कि ये फर्जी रिपोर्ट है, विपक्ष का ये कहना था, और विपक्ष की असहमतियां डिलीट की गई हैं, विपक्ष ने ये भी आरोप लगा दिया। जेपीसी का ये कदम असंवैधानिक बताया गया विपक्ष की तरफ से। हमने जो पक्ष रखा उसे कूड़ेदान में डालने का आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाया गया, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है, जो चाहे जोड़ ले, हमें कोई आपत्ति नहीं। यानी ये ऑप्शन खुला होने की बात सत्ता पक्ष की तरफ से रखी गई और संसदीय कार्यप्रणाली के तहत काम होने की बात भी कही गई, जिसमें अल्पसंख्यकों के हित का भाव छिपा होने की बात सत्ता पक्ष ने सामने रखते हुए समझाने की कोशिश की। लेकिन अब प्रश्न ये भी उठता है ना कि वक्फ बिल से बदलेगा क्या, क्या बदलने वाला है। तो पहले दरअसल होता क्या था कि जमीन पर दावे को लेकर सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील का अधिकार होता था। यानी कि वक्फ ने अगर किसी जमीन को अपना बताया तो उस दावे को अगर आप चैलेंज कर रहे हैं अपनी ज़मीन को अगर बचाने के लिए, तो उसके लिए आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती थी। मस्जिद या इस्लामिक उद्देश्य से इस्तेमाल ज़मीन वक्फ की हो जाती थी और वक्फ बोर्ड में महिलाओं और दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होती थी। लेकिन अब क्या होने वाला है? अब क्या होने वाला है ये समझिए। वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा अदालत में भी अपील का हक होने का प्रावधान लाया गया है और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में भी चुनौती देने का अधिकार मिलेगा। और जब तक जमीन दान में ना मिली हो, वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जा सकती और बोर्ड में 2 महिलाओं और दूसरे धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री का भी प्रावधान रखा गया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें